नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति पोघे भारूडे। मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ जलगांव में और भुसावल में। अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज, जिसमें अगर आपको प्रॉब्लम है बच्चा होने में, तो ये पूरे सीरीज में आपकी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में जरूर दिखाई दी जाएगी, क्योंकि हम सीरीज कर रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का जिससे आपको बच्चा रुकने में प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ये एजुकेटिव सीरीज का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें सबसे पहली बात जो सबको पता होनी चाहिए, महिलाओं को स्पेशली पता होनी चाहिए कि जो हमें पीरियड्स आते हैं, जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वो क्यों होता है, कैसे होता है और उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है, उसमें कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब आज मैं बताऊंगी अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। मेरे पास ये एक चार्ट है जिसमें ये आपको गर्भाशय दिख रहा है बीच में। ये जो है ये गर्भाशय है, और ये जो साइड में गोल गोल दिख रहे हैं अंडों जैसे, वो अंडाशय है, जिसमें बहुत सारे अंडे हर महीने बनते हैं हर फीमेल में। इसके साइड में जो दिख रहे हैं छोटे छोटे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जो साइड में ट्यूब जैसे दिख रहा है, वो एक्चुअल में उसे हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए, ये है गर्भाशय, 2 अंडाशय और 2 साइड के 2 ट्यूब्स। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो अंडाशय है, इनमें हर महीने बहुत सारे अंडे बनते हैं, और इसमें से एक जो अंडा है वो बड़ा बनता है, और फिर वो जब फूटता है उसके बाद उसमें से एग रिलीज होके, अगर उसी टाइम पे आपके रिलेशंस आ रहे हैं, तो उसी टाइम पे जो स्पर्म्स है वो यहाँ से अंदर जाके यहाँ पे उनका मिलन होता है, और उसके बाद प्रेगनेंसी बन के यहाँ पे आके गर्भाशय में आके रुकती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, जो आपके रेगुलर अगर मेंसेस है और आपकी अगर शादी नहीं हुई है, तो एक जो फीमेल है, इनमें ये ऐसे चार्ट है जिसमें आपको देखेंगे आप कि अलग अलग जो हार्मोन्स है उनको दिखाया जाता है। तो अगर आपके मेंसेस जो है, आपके जो पीरियड्स है, वो अगर 25 दिन से लेके 35 दिन के बीच में अगर आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, तो आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर है। क्योंकि काफी बार जो फीमेल्स आती है तो कहती है कि मेरे पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर है। फिर हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि 2 दिन लेट हो जाता है, 4 दिन पहले आ जाता है, तो ये एक्चुअल में रेगुलर है। उसके बाद अगर आपका पीरियड सही से आ रहा है, तो समझ लीजिए कि जनरली इन फीमेल्स में 10 से लेके 12वें या 14वें दिन तक अंडा फूटता है। अगर अंडा खुद से फूट जाता है, तो उसके बाद एक दूसरी फेज चालू हो जाती है, उसमें हम सिक्रेटरी फेज बोल सकते हैं, या फिर जिसमें बच्चा जो अगर बन गया है प्रेगनेंसी तो वो बैठता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं बनी है उस महीने में, तो जो शेडिंग का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके वो जो शेडिंग का काम जो 14 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है अंडा फूटने के बाद, उसे हम पीरियड कहते हैं। तो ये जो मेंसेस है, हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसे हम साइकिल क्यों कहते हैं? हम उसे साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर महीने ऐसे ही चलता है। जैसे साइकिल का पहिया चलता है एक ही डायरेक्शन में, एक ही जैसे, वैसे ही हर महीने ये हार्मोन्स ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर वापस ऊपर जाते हैं, वापस नीचे आते हैं। तो ये बिल्कुल ही साइकिल की तरह चलता है। रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब आप 20 साल से लेके 45 साल तक के सारी जो फीमेल्स है, वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में उनकी ये साइकिल हर महीने चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको प्रेगनेंसी रुक गई तो आपके अगले जो पीरियड है, जो शेडिंग का काम है, वो मिस हो जाएगा, और अगर आपके प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो ये है अपना रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं, जिनका नाम है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ब्रेन के बहुत सारे हार्मोन्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिनका नाम है गोनाडोट्रोपिन, जैसे LH, FSH, और बहुत सारे नाम अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको पता चलेगा। तो ये सब जब एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलते हैं, तो बनते हैं अपनी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये फीमेल्स को, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत हद तक रेगुलर है, उनको
बच्चा रुकने में बहुत ही कम दिक्कत आती है। तो अगर आपके मेंसेस रेगुलर नहीं है, आपको पीरियड 25 से लेके 35 दिनों के अलावा बाहर आ रहे हैं, तो आपको जरूर गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए। धन्यवाद।